नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 14 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो HSSC, SSC, रेलवे, बैंक और यहाँ तक कि सभी सरकारी गवर्नमेंटों के लिए जहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए अपनी नोटबुक, पेन, कॉपी साथ लेकर बैठे और इसकी PDF के लिए आप हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो हो चुका आगाज़ रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा देनी चाहिए, जो अज्ञानी है उसे ज्ञान देना चाहिए। शिक्षा से ही हमारा भारत देश महान बन सकता है। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की महत्वपूर्ण न्यूज़। तो पहली न्यूज़ क्या निकली है? पहली न्यूज़ रैंकिंग रिपोर्ट और इंडेक्स से है। पहली न्यूज़ है गुजरात नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दौर में सबसे ऊपर है। तो अति ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है कि नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में सबसे ऊपर या नंबर 1 कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है गुजरात। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सी राउंड लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के आधार पर सबसे जो पहले स्थान पर रहा है वह गुजरात रहा है। अब बात कर लेते हैं स्टेट रैंकिंग। पहले स्थान पर गुजरात रहा है, दूसरे स्थान पर केरला रहा है और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा है। लार्ज स्टेट कैटराइज है और स्मॉल स्टेट की बात करें तो छोटे स्टेटों में पहले स्थान पर गोवा रहा है, दूसरे पर त्रिपुरा रहा है और तीसरे पर मणिपुर रहा है। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर रहा है दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली। अगली न्यूज़ क्या बनी है? 2021-22 में भारत का सोने का आयात बढ़कर 46.14 बिलियन हो गया है। तो 2021-22 में सोने का भारत में आयतन कितने बिलियन बढ़ा है? तो यह है 46.14 बिलियन हो गया है। यह लगभग 2020-21 में 34.62 बिलियन था और 2021-22 में यह 46.14 हो चुका है। सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता में पहले स्थान पर आता है चाइना और दूसरे स्थान पर आता है सोना। रिवीजन के पॉइंट के बारे में बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द इमर्ज ए सेकेंड लार्ज बायर ऑफ गोल्ड। भारतीय रिजर्व बैंक दूसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार देश हो गया है 2021 में और पहले नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। बैंक ऑफ थाईलैंड पहले स्थान पर रहा है सोने का सबसे ज़्यादा खरीदार। तो सोने के सबसे ज़्यादा खरीदार की रैंक में भारत का कौन सा बैंक रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक रहा है और पहले स्थान पर रहा है थाईलैंड बैंक ऑफ थाईलैंड। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट से क्या न्यूज़ बनी है। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अब नए प्रधानमंत्री होंगे। ये 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद, इसकी करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपया और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। दूसरी न्यूज़ क्या रही है नियुक्ति से? हर्षवर्धन श्रृंखला होंगे भारत के G20 प्रमुख कोऑर्डिनेटर समन्वय। तो ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। तो भारत के G20 प्रमुख समन्वयक कौन होंगे? तो ये होंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अगले G20
के प्रमुख कोऑर्डिनेटर या समन्वयक होंगे। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है G20 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो इंडोनेशिया करने वाला है। और 2023 की जो अध्यक्षता करेगा वह पहली बार भारत करेगा। तो अति महत्वपूर्ण है G20 की 2022 की जो G20 2022 की जो बैठक होगी वो कहाँ होगी, इंडोनेशिया में होगी। और 23 की जो बैठक होगी वह भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है। G20 में शेरपा भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बनेंगे। तो शेरपा कौन बनेंगे, पीयूष गोयल बनेंगे। G20 वाली शिखर सम्मेलन 2022 G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार के शिखर सम्मेलन की 17वीं बैठक है। यह 17वीं बैठक है। यह 15 नवंबर से 16 नवंबर 2022 के इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के लिए रिकवर स्ट्रेंगल्स के समग्र विषय के साथ बाली इंडोनेशिया में होने वाली है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा आपके लिए, तो ये प्रश्न बनेगा G20 शिखर सम्मेलन 2022 कौन सा देश मेज़बानी करने वाला है। तो यह इंडोनेशिया के बाली शहर या बाली देश इंडोनेशिया के बाली में होने वाली है। और 23 की यह 2023 की G20 शिखर सम्मेलन भारत के अंदर इसकी मेज़बानी करने वाला है। और इसका शेरपा पीयूष गोयल इसके शेरपा बनेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ G20 के बारे में। यह 1999 में इसका गठन हुआ। इसमें 20 मेंबर हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन इसका देश माना जाता है। तो अगली खबर रही है हमारे नेशनल न्यूज़ से, राष्ट्रीय न्यूज़ से। पहली खबर क्या है, उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। तो प्रश्न कैसे बनेगा, उद्यमिता माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को किसके द्वारा संबोधित किया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसे संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात के जूनागढ़ में एक धार्मिक स्थल, तो ये कहाँ है, ये गुजरात के जूनागढ़ है। उमिया माता एक सामाजिक चेतना का केंद्र है। तो उमिया माता मंदिर कहाँ है, तो ये है गुजरात के अंदर। उन्होंने बताया कि मंदिर मुक्त स्वास्थ्य उपचार के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रदान करके समुदाय के वंचित सदस्यों की मदद करता है। दूसरी न्यूज़ क्या रही है राष्ट्र से, मेड इन इंडिया की पहली उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट के लिए रवाना हुई। तो प्रश्न क्या बनेगा, मेड इन इंडिया की पहली उड़ान कहाँ से कहाँ रवाना की गई, तो यह असम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट के लिए रवाना की गई है मेड इन इंडिया की पहली उड़ान। मेड इन इंडिया 17 सीटर HAL डॉर्नियर DO 228 की पहली उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के लिए हरी झंडी दिखाई है। तो मेड इन इंडिया की पहली उड़ान है जो असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के लिए हरी झंडी इन्होंने दिखाई है। केंद्र द्वारा संचालित एलायंस एयर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दो 17 सीटर डॉर्नियर 228 विमानों को पट्टे पर देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह नागरिक संचालन के लिए भारतीय निर्मित विमान का संचालन करने वाली देश की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन होगी। तो ये देश की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन बनी है, तो ये बनी है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया की पहल के बारे में बात करें तो इसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था मेड इन इंडिया की पहल को। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से पहली खबर क्या बनी है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है ये। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला पहला देश बना है। इस पे आप 100% ट्रिपल स्टार लगा लें कि ये आने वाला प्रश्न है। तो कौन सा देश जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है, तो जंगली जानवरों को कानूनन अधिकार देने वाला इक्वाडोर पहला देश बन गया है।
दक्षिण अफ्रीका देश इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मैं आपसे कहता हूँ ये प्रश्न ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है। प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है इससे। ऐतिहासिक फैसला तब आया जब देश का सर्वोच्च अदालत ने एस्टेलिटा नाम के एक बंदर के, और तो याद रखें एस्टेलिटा एक बंदर है, मामले को सुनवाई की जिसने जंगली से लिया गया था। यह केवल 1 महीने की थी और एक पालतू जानवर के रूप में पाला गया था, लेकिन इसे चिड़ियाघर स्थानांतरित करने के 1 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो गई और इसलिए इक्वाडोर के द्वारा जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने का फैसला लिया गया। अब बात कर लेते हैं इक्वाडोर का हालिया फैसला। दक्षिण अमेरिका देश द्वारा प्रकृति की कानूनी इकाई के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बनने के बाद आया है। तो कानूनी इकाई जानवरों को कानून अधिकार देने वाला पहला देश है। बोलिविया, न्यूजीलैंड, पनामा, चिली, मेक्सिको, कोलंबिया, बांग्लादेश अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया है और प्राकृतिक अधिकार को मान्यता दी है। अब बात कर लेते हैं इक्वाडोर के बारे में। इक्वाडोर की जो राजधानी है वह क्यूटो राजधानी है। इसकी करेंसी, इसकी मुद्रा का नाम है डॉलर और इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं वो गेलमर्मो लेसो इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगली अवार्ड और हॉनर से न्यूज़ क्या बनी है, पहली न्यूज़ बनी है, ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है। 100% आने वाला प्रश्न बन सकता है इससे आपकी परीक्षाओं के लिए। तो लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी। तो लता मंगेशकर दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी को। प्रधानमंत्री पीएम मोदी को उद्घाटन लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो अनुभवी गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जो मास्टर दीनदयाल मंगेशकर गायक के पिता की 80वीं पुण्यतिथि पर होगा। गायक राहुल देशपांडे, अनुभवी अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और मुंबई डब्बा वाले नूतन डिफेंस सप्लायर्स द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली खबर क्या रही है, समिट और मीटिंग और कॉन्फ्रेंस से पहली खबर क्या बनी है, मीटिंग से पहली खबर बनी है वाशिंगटन डीसी में चौथी यूएस भारत +2 मित्रीय सत्रीय वार्ता हुई। ये भी प्रश्न ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ निकल के आई है आज। तो चौथी यूएस भारत +2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई, तो ये वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई है। चौथी विदेश मंत्री एंटनी जे क्विंटन और रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन थर्ड के चौथे इंडिया यूएस 2+2 की मैत्री वार्ता वाशिंगटन डीसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर का स्वागत किया है। ऐप और पोर्टल से क्या खबर बनी है, ऐप और पोर्टल से पहली खबर बनी है मीनाक्षी लेखी ने किया इंडिया एलुमनी पोर्टल का उद्घाटन। तो ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। तो इंडिया एलुमनी पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने देश के अध्ययन करने वाले विदेश विद्वानों को जुड़े रहने की सुविधा के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल का उद्घाटन किया है। इससे भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है, ICCR के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कुछ विदेश विद्वानों को पूर्ण छात्र पहचान पत्र भी प्रदान किए गए और इस पोर्टल का नाम है www.iccrmaconnect.com पर पहुंच जा सकते हैं। सपोर्ट से न्यूज़ पहली क्या बनी है, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। आपकी परीक्षा के लिए 100% आने वाला प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से। तो विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडलों खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडलों की
खेल की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया देश करने वाला है। राज्य खेलों के लिए अब तक 16 खेलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 16 खेल की पुष्टि हो चुकी है। जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना, T20 क्रिकेट शामिल है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड में बर्मिंघम में होने वाले हैं। तो ये भी न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे ये टाइटल है। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे। अगली न्यूज़ क्या बनी है सपोर्ट से, बाबर आजम राचेल हेंस को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए कौन बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस। बाबर आजम यह अवार्ड जीतने वाले दूसरे, 2 बार जीतने वाले पहले दो बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पहली बार पाकिस्तान के बाबर आजम बने हैं और आईसीसी मंथ ऑफ फरवरी में राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया की बनी है। आईसीसी के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ इसके हैं जियोफ आरडाइस, इसके सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। रिवीजन पॉइंट में बात करें तो जनवरी में मैन प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के, और वुमेन रही है हेल्थनर नाइट इंग्लैंड की, और फरवरी में रही है श्रेयस अय्यर रहे हैं भारत के, और एमेलिया केर न्यूजीलैंड की रही है। तीसरी खबर क्या बनी है, ये भी ट्रिपल स्टार वाली खबर बनी है। जमशेदपुर में पहला खेलो नेशनल रैंकिंग महिला तीर अंदाजी टूर्नामेंट। तो पहला खेलो नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य में होगा? तो ये होगा झारखंड के जमशेदपुर में। पहली बार खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टाटा अकादमी जमशेदपुर झारखंड में आयोजित की जाएगी। और भारतीय खेल प्राधिकरण एसए ने 6 चरणों में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। टूर्नामेंट विश्व तीरंदाजी नियम के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जो रिकवर और कंपाउंड स्पर्धा के लिए सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणी में आयोजित किया जाएगा। चौथी खबर क्या बनी है, आईपीएल इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रविंद्र चंद्र अश्विन। ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ निकल के आई है कि आईपीएल में पहली बार संन्यास किस खिलाड़ी ने लिया है? तो ये लिया है रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल के हरफनमौला खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल इतिहास से पहली बार संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात करते हैं मर्ज और एक्विजिशन से क्या मतलब समझो, कौन किसके साथ मिला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत एसएमई असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत एसएमई असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हिस्सेदारी अपनी बेचने वाला है 4%। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसके सीईओ एस.ए. राजीव हैं। डिफेंस से न्यूज़ क्या बनी है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये भी। भारत ने पोखरण में टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हलीना का सफल परीक्षण किया। तो भारत ने हलीना का सफल परीक्षण किया है, किसके द्वारा? तो यह डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया है और उच्च ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना लॉन्च किया गया। उड़ान परीक्षण का
एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से किया गया, जो पोखरण रेगिस्तान श्रृंखला के एक नकली टैंक लक्ष्य को शामिल करने के लिए मिसाइल का सफलतापूर्वक अब बात निकाल दिया गया। अब बात कर लेते हैं हलीना के बारे में। हलीना दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। मिसाइल के अधिकतम रेंज 7 किलोमीटर है। हलीना की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। दूसरी न्यूज़ क्या बनी है, IAF के चिनूक हेलीकॉप्टर ने बनाया एक अनोखा रिकॉर्ड। तो IAF के चिनूक हेलीकॉप्टर ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ से जोराहाट असम के लिए उड़ान भरने ते हुए भारत के एक नॉन स्टॉप हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर एक उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है और यह 1910 किलोमीटर का रास्ता मात्र 7 घंटे 30 मिनट में इसने पूरा किया है। चंडीगढ़ से जोरहाट असम तक गया है। अब एग्रीमेंट्स के साथ क्या खबर बनी है, तो पहली खबर बनी है तेलंगाना ने व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया। तो तेलंगाना ने किस देश के साथ समझौता किया है व्यापार और निवेश को बढ़ाने देने के लिए, तो यह थाईलैंड के साथ समझौता किया गया है। दूसरी खबर बनी है भारत पेट्रोलियम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। भारत पेट्रोलियम ने किसके साथ साझेदारी की है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। तीसरी खबर है HAL ने चेतक पर दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए नाइजीरियाई सेना के साथ अनुबंध किया है। तो नाइजीरिया सेना के साथ दूसरे चरण के परीक्षण के लिए किसने समझौता किया है, तो ये HAL के द्वारा समझौता किया गया। महत्वपूर्ण दिवस से क्या न्यूज बनी है, तो पहली न्यूज बनी है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरी खबर है NCPCR 11 अप्रैल से 31 मई 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 मनाएगा। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज विल सेलिब्रेट द पर्व 4.0 फ्रॉम 11 अप्रैल टू 31 मई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो करंट अफेयर 14 अप्रैल के वन लाइनर प्रश्न क्या बने हैं, तो हाल ही में मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीती है, तो यह चार्ल्स लेक्सर के द्वारा जीती गई है। दूसरी खबर, हाल ही में किसने संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो ये वेंकैया नायडू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगली खबर, हाल ही में किसके द्वारा पिनाके MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये DRDO के द्वारा। हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, तो यह मार्च 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। आप हमारे YouTube चैनल कामयाबी तक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चर्चा में रहा प्रश्न क्या है, सरहुल महोत्सव के बारे में बताइए। सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। याद रखें, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। यह त्यौहार बसंत के मौसम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बसंत के मौसम में। सरहुल में सर का अर्थ होता है वर्ष और हुल का अर्थ होता है शुरू, तो वर्षा का शुरू। जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न इसके लिए कि अब सरहुल तो महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया है झारखंड के अंदर और यह एक बसंत मौसमी त्यौहार है। तो अगली खबर रही है, एक भोजपुर मंदिर है। भोजपुर रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। यह बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भोजपुर बेतवा नदी के किनारे है। प्राचीन काल का यह नगर उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता था। तो उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहते थे, भोजपुर का कहा जाता था।
गांव में लगी हुई पहाड़ी पर एक विशाल शिव मंदिर भी है। अब बात कर लेते हैं साइंस में वनस्पति विज्ञान और शाखा। वनस्पति और विज्ञान और शाखा में क्या खबर रही है, तो एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन इसमें पढ़ा जाता है। एल्गोलॉजी इसमें शैवालों का अध्ययन पढ़ा जाता है। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रेलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में बायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडियोलॉजी में पादों के रोग जन गांठें पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर और टेलीग्राम पर भी। हमारा चैनल का नाम है कामयाबी तक और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802772612। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।